हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रशांत एकेडमी में। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे आप लोग, अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों आज लेके आए हैं यहाँ पे कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल गणित के पेपर का मेन टॉपिक मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन ऐसे इतने अच्छे अच्छे आते हैं कि 100% वो आने हैं तय, मतलब उस टाइप क्वेश्चन 100% आते हैं। तो एक होता है जैसे क्या, बीच की दूरी ज्ञात करना, ये तो नॉर्मली है। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एक होता है यहाँ पे मतलब कि मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं, तो हमें निर्देशांक ना दे करके हमको कोई मतलब कि अचर पद दे देता है और कहता है कि मतलब यहाँ पे चर पद मतलब कि दे देगा जिसको हमको पता नहीं है, लेकिन हमको उसको मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग फिर देखते हैं यहाँ पे कि जैसे उसने कह दिया कि आप यहाँ पे y का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु दे दिया आपको, यहाँ पे बीच की दूरी का सूत्र आपको पता ही होगा। बीच की दूरी जो सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है बीच की दूरी का। ठीक, उसके बाद अब आपसे मतलब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु बिंदु 2, 3 तथा 10, y हैं तथा इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये है आपका क्वेश्चन। तो हम लोग इसको हल करते हैं। बहुत बेसिकली बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग, और इस क्वेश्चन को तरीके को आप समझ लेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन 100% आता है, किसी न किसी में आपके आएगा। या तो y का मान पूछ लेगा, या तो x का मान पूछ लेगा, या तो a का मान पूछ लेगा, या तो z का मान पूछ लेगा, मतलब कोई न कोई मान आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन हल होता है। मान लीजिए दिखा है कि एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है बीच की दूरी 10 मात्रक। कितना? 10 मात्रक। आपको पता है बीच की दूरी सूत्र क्या होता है? बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? बीच की दूरी दी गई है यहाँ पे 10 मात्रक। कितनी दी गई है? 10 मात्रक। सूत्र आपको पता है क्या होता है? मैं लगा रहा हूं यहाँ पे, ये देखो मैंने लिखा है तो लिखता हूं यहाँ पे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब आप ध्यान देना यहाँ पे, आपको x1 कौन है, x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप लिख लेते हैं कि आप, मैं बगल में लिख देता हूँ थोड़ा समझने के लिए आपको। जैसे ये बिंदु है 2, 3, दूसरा बिंदु है 10, y। इसमें आप देखेंगे ये है आपका x1, ये है आपका x2, ये है आपका y1, ये है आपका y2। अलग से लिखने की जरूरत नहीं, मतलब आपके बिंदु निर्देशांक दिए हो उसे आप मान लीजिए। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? मान रखते हैं। क्या करते हैं? मान रखते हैं। देखिए हम लोग मान रखते हैं यहाँ पे। अब आप ये बताओ कि ये जो अंडर रूट है, ये अगर पक्षांतर कर दें इसका स्क्वायर हो सकता है क्या? स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे मान रख करके इसको हम पक्षांतर कर देते हैं तो लिखेंगे x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। आप ध्यान देना, यहाँ पे मान रख लेते हैं। यहाँ पे x2 का मान कितना है 10, x1 का मान कितना है 2, स्क्वायर करते हैं, प्लस y2 का मान कितना है y1 का मान कितना है आप देखेंगे यहाँ पे 3 होल स्क्वायर बराबर में 10 स्क्वायर। यहाँ घटाएंगे तो ये आएगा आपका 8 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे अब आप देखेंगे तो y माइनस 3 है, यानी a माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर बन गया। क्या फार्मूला होता है यहाँ पे, इसको फार्मूले से तोड़ेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द धामा 100। ठीक, इसको करेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाता है। क्या होगा ये 8 अठाई 64। जब ये 8 अठाई 64 हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या 64 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100। पक्षांतर करेंगे तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में यहाँ पे हो गया 100 माइनस में 64। अगर हम यहाँ पे क्या करें घटा दें तो कितना निकल के आएगा 36 आएगा। क्या कितना आएगा 36। चेक कर लो, देख लो भैया, 64 हम लोग घटा दे रहे हैं। यहाँ पे 0 में से 4 नहीं घटेगा, उधार ले लेंगे, ये इनसे लेंगे 10 हो गए, तब ये इनको उधार दिए 10 में से 4 गए 6, यहाँ 9 बचा, 6 में 3 बचा, 36 आया ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर को हम लोग पक्षांतर करते हैं तो अंडर रूट बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे y माइनस 3 बराबर, यहाँ का वर्गमूल निकालेंगे 6 आएगा, तो इसको पक्षांतर करेंगे y बराबर में क्या 6 प्लस 3, y बराबर क्या आ गया 9, y का मान निकाल के आ गया। कोई समस्या? उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार आप फिर समझ लीजिएगा ध्यान से कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु इतने और इतने हैं, इनके बीच की दूरी दी गई है 10 मात्रक। कितनी 10 मात्रक, तो बीच की दूरी यहाँ पे 10 मात्रक दी गई है। बीच की दूरी का जो सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, बराबर यहाँ पे 10 दिया है। ठीक, हमने मान रख दिया। ये अंडर रूट जो है मैंने पक्षांतर किया, ये स्क्वायर बन गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 10 धाम 100 आया। फिर उसके बाद यहाँ पे x2 का मान मैंने रखा यहाँ पे 10 और x1 का मान रखा मैंने यहाँ पे ये 2। फिर उसके बाद y2 का मान, तो y2 का मान यहाँ पे y है, यहाँ पे y रखा। उसके बाद यहाँ पे y1 का मान कितना है 3 है, मैंने 3 रखा, ये स्क्वायर रखा। ठीक, फिर उसके बाद हम देखेंगे 10 में 2 गए 8, 8 का स्क्वायर है 64 आया, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100। पक्षांतर किया मैंने, 100 में से 64 घटाया 36 आया। यहाँ पे इसका स्क्वायर मैंने क्या किया पक्षांतर कर दिया, तो ये अंडर रूट निकला इसका, तो यानी कि 6 आया। तो y माइनस 3 बराबर 6, तो 3 का पक्षांतर किया, यहाँ चूंकि माइनस है, माइनस का पक्षांतर करने पर क्या होता है प्लस हो जाता है। अगर प्लस होता तो प्लस का पक्षांतर करते तो माइनस हो जाता, मतलब कि पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं। ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, गुणा है तो भाग में, भाग है तो गुणे में, ये चीजें बदल जाती हैं। तो y बराबर कितना है 9। ठीक, चलो हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर अगले टॉपिक मतलब कि अगले टाइप का क्वेश्चन है उसको देखते हैं वो किस तरीके से पूछता है। इसमें आपका y है तो x y z जो भी मतलब कहेगा इस तरीके से एकदम सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, समझ लीजिएगा। होता है मतलब जैसे मान लीजिए कह दिया मध्य बिंदु के निर्देशांक, क्या कह दिया मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब ध्यान देना यहाँ पे, मेरे पास डबल मार्कर वो भी लाल है, थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ, ब्लू। आप सही है, 3 कलर के होंगे ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक,
क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई, ठीक, ये आपका फार्मूला होता है। मतलब इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग लिखने का मतलब क्या, जैसे आप देखेंगे निर्देशांक जो होता है वो x कामा y के रूप में होता है, x कामा y के रूप में। तो x कामा y के रूप में होता है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे उसने दे दिया कि मतलब हम ऐसे ना लिखकर मतलब इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, यानी x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। सॉल्व करेंगे यहाँ पे x का, यानी ये वाला जो आएगा, ये वाला जो होगा वो x का होगा, ये वाला जो होगा वो y का होगा, ठीक। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, उसके बाद आपको समझा देते हैं, आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। दे दिया उसने कि 5, 4 तथा 3, 2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सूत्र आपको लिखे हमने यहाँ पे दिखाया है, तो हल करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या होगा। आप देखेंगे यहाँ पे पहला क्या होता है, x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। तो यहाँ पे दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदु इस तरीके से मान लेते हैं। इसका नाम दे दिए a, इसका नाम दे दिए b। मध्य बिंदु ये बनेगा आपका इनके और इनके बीच, तो मतलब यहाँ पे मध्य बिंदु क्या x कामा y मान लेते हैं, ठीक, x कामा y मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो दिया उसने क्या 5, 4 दिया है इस वाले का, और इस वाले के यहाँ पे ये दिया क्या, इसको हम 3, 2 मान लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे मध्य बिंदु निर्देशांक, हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, आपको पता है कि यानी सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। x1 क्या है आपका देख लेंगे हम लोग, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इस तरीके का है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या 5 प्लस x2 कितना है 3/2 कामा y1 कितना है 4 है। उसके बाद फिर प्लस, ये देखो प्लस लगा, फिर y2 मान कितना 2 है बटे 2, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8/2 कामा 4, 2 6, 6/2। अगर हम देखेंगे यहाँ तो कितना आएगा 4, 3। आंसर आ गया आपका। समझ में आई बात, कोई समस्या नहीं ना। मिटाते हैं इसको, फिर से देखते हैं हम लोग एक टाइप क्वेश्चन किस तरीके का आता है। अब ये जो क्वेश्चन मैं बताने चल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, किसी न किसी सेट में आएगा जरूर। देखिए कैसे होता है ये क्वेश्चन, जो पूछता है वो इस तरीके से पूछता है कि किसी बिंदु में अंत्य बिंदु, अंत्य बिंदु मतलब ऐसा बोल दे, या फिर रेखाखंड कहेगा, क्या कहेगा रेखाखंड
कहेगा किसी रेखाखंड में, क्या कहेगा, किसी रेखाखंड में। ये क्वेश्चन है आपका, किसी रेखाखंड में अंत्य बिंदु टेन कामा 12 तथा मध्य बिंदु 4 कामा 3 है, तो अन्य अंत्य बिंदु ज्ञात कीजिए। अब ये अन्य अंत बिंदु का मतलब क्या है, यह चाहे प्रारंभिक में कर दो चाहे अंतिम में कर दो। तो मैं रेखा बना के बहुत अच्छे से आपको बताना चाहता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके से बनेंगे, ठीक। अब ध्यान दे रही है, मध्य बिंदु दिया है, क्या दिया है, मध्य बिंदु। इसका मध्य बिंदु कुछ बनेगा, बनेगा ना, ठीक है। तो इसमें मध्य बिंदु लिखते हैं यहाँ पे 4 कामा 3। अंत बिंदु में इसका नाम अगर ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, तो यहाँ पे अब ए, इसको चाहे ये मान लो चाहे यहां मान लो, बात समझे। हम यहां मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे 10 कामा 12, ये बिंदु मान लिया गया, ये मध्य बिंदु था। प्रथम बिंदु यानी अंत बिंदु यहाँ ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, x1 और y1, x1 और y1। इसको मान लो यहाँ पे x2 और y2, ये आपके x बनेंगे और ये y बनेंगे। बात समझ में आ गई। इस तरीके से, चूंकि मध्य बिंदु निर्देशांक आप पढ़े थे, x बराबर x1 प्लस x2/2 कामा, फिर y के लिए लिखा थे हम लोग, क्या लिखे थे, y1 प्लस y2/2। चलो फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक x के लिए। अगर हम x लिए मतलब कि मानते हैं यहाँ पे x के लिए लेते हैं, तो थोड़ा से अलग अलग कर ले, ज्यादा ठीक रहेगा। x बराबर अगर लिखे हम तो क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2/2। x की वैल्यू कितनी है, 4 है, बराबर में x1 का मान कितना, x1 प्लस x2 का मान कितना, 10/2 है। 2 को अगर आप देखेंगे तो इसका हर एक कर लेते हैं, तो अंश बट्टे हर तिर्यक गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 4 गुणे 2 बराबर x1 प्लस 10। तो अब आप कहोगे इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें। पक्षांतर करने पर यानी कि 4 दूनी 8 होगा, तो हम लिख सकते हैं x1 प्लस 10 बराबर 4 दूनी 8। x1 का मान निकालना है, तो ये चर पद है, इसको रोक लेते हैं। इसको जब पक्षांतर करते हैं तो ये इसके पहले कौन सी लगा, प्लस का लगा है। पक्षांतर करने पर क्या होगा, माइनस, यानी 8 माइनस 10, तो x1 बराबर में यहाँ घटाएंगे तो -2 आएगा। आपका एक वैल्यू ये निकल के आ गई, ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं किसके लिए, y के लिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, y पे, तो y बराबर क्या लिखेंगे आप, इसको हम थोड़ा से अलग कर देते हैं। y क्या होगा, y1 प्लस y2/2। अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, y का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे बराबर y1 का मान कितना, y1 है, y2 का मान कितना है, 12 है, बटे 2 है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हर इसका एक मान लेते हैं, तो 2 गुणा इसके गुणा कर देंगे, तो y1 प्लस, अब डायरेक्ट करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, मैं थोड़ा से विस्तार कर देता हूँ। तो यहाँ पे 3 गुणे 2, इसका गुणा इधर और 1 का गुणा इधर करेंगे तो वैल्यू वही रहेगी, तो y1 प्लस 12 हो गया, 3 दूनी 6 आएगा, y1 प्लस 12, y1 का मान निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, y1 प्लस 12
बराबर 6, 12 का पक्षांतर करेंगे तो y1 बराबर क्या लिख सकते हैं 6, ये प्लस है, प्लस का पक्षांतर क्या होगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे y1 बराबर में -6, ये आपका वैल्यू आई। अतः अंत बिंदु जो होगा, अन्य अंत बिंदु हम लोग क्या लिखेंगे, अतः अन्य अंत्य बिंदु क्या होगा यहाँ पे, x का स्थान ये, y का स्थान ये, यानी -2, -6। ठीक है, समझ में आई बात।